नमस्कार। मिशन हेल्थ के सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है जिला अस्पताल में मिलने वाली सुविधाएं। जिला अस्पताल एक ऐसा क्षेत्र होता है, एक ऐसा स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां पर जटिल से जटिल और साधारण से साधारण जितने भी रोग होते हैं उनका इलाज किया जाता है। जिला अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टर्स और वहां के स्टाफ और जो आधुनिक उपकरण होते हैं उनकी मदद से जिले भर से आए रोगियों का इलाज किया जाता है। जिला चिकित्सालय में आउटडोर चिकित्सा के साथ साथ मरीजों को भर्ती करके भी इलाज किया जाता है। और आपके सवालों का जवाब देने के लिए और आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञ के रूप में मौजूद हैं डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे जी, जो चिकित्सा अधीक्षक हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल लखनऊ से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप भी इनसे सवाल पूछ सकते हैं, हमसे लाइव जुड़ सकते हैं और इसके लिए अब हमारे फ़ोन नंबर्स आपके बीच में मौजूद रहेंगे। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0522 2205 756, इसी के साथ साथ 0522 2288 698। एक और नंबर हमारा है जो है 0522 4076 802 और हमारा टोल फ्री नंबर भी मौजूद है जो है 1800 180 5233। तो इन नंबर्स पर फ़ोन करके आप हमसे लाइव जुड़ सकते हैं। और हाँ, फ़ोन करने से पहले अपने टीवी का वॉल्यूम ज़रूर कम कर लीजिएगा। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि ज़िला अस्पताल में मिलने वाली सुविधाएं कौन कौन सी हैं? देखिए, जिला अस्पताल जो होता है ये अपने ज़िले के मुख्यालय पर स्थित होता है और इसको अगर हम ये कहें कि जिला अस्पताल ना कह करके अपने जनपद का मेडिकल कॉलेज कहें, यानी एक ऐसी छत, एक ऐसा राजकीय स्थल जिस छत के नीचे समग्र स्वास्थ्य सुविधाएं समस्त नागरिकों के लिए उपलब्ध रहती हैं। अगर करते हैं यहाँ पर पुरुष के लिए, स्त्री के लिए, बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। प्रत्येक जिला चिकित्सालय में फिजिशियन, सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ENT, नाक कान गला के विशेषज्ञ जिसको कहते हैं हम लोग, चर्म रोग विशेषज्ञ, दंत रोग विशेषज्ञ और इसके साथ साथ जो है कुछ जो बड़े स्पेशलाइज सेंटर होते हैं हमारे, कुछ जैसे लखनऊ में हैं अस्पताल हैं, मंडलीय स्तर पर होते हैं, वहाँ पर सुपर स्पेशलिटी के सेंटर्स होते हैं, वहाँ पर न्यूरोलॉजी के हैं, नेफ्रोलॉजी के होते हैं और जो खास करके वो जिला अस्पताल जो सड़क के किनारे हाईवे के नज़दीक बने हुए हैं, वहाँ पर ट्रॉमा सेंटर्स होते हैं, बर्न यूनिट होती है। और अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं के लिए जो होता है, महिलाओं में शुरू से उपचार की समस्त सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। उनके में बच्चे गर्भ धारण करने से लेकर के बच्चा पैदा होने तक और बच्चों के जब डिलीवरी हो जाती है तो उनके शिशु की देखभाल के लिए कॉर्नर होता है। और अगर बच्चा जो है वज़न से कम वज़न का है या समय से पूर्व हो गया है तो उसके लिए जो है SNCU की स्थापना होती है, उनके टीकाकरण के लिए होती है। और इसी प्रकार जो है हमारी पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी, ये एक हमारी NHM की देन है जिसे हाई इंड पैथोलॉजी हम लोग कहते हैं। जो जांचें पहले बाहर होती थीं अब वो समस्त जिला अस्पतालों में होती हैं और जो चिकित्सालय में जांचें नहीं होती उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बाहर से कराया जाता है। इसी तरह से एक्सरे होता है, डिजिटल एक्सरे की व्यवस्था की गई है, अल्ट्रासाउंड होने लगे हैं, CT स्कैन है और अब मंडलीय चिकित्सालयों में MRI की भी व्यवस्था सरकार करने जा रही है। इस तरह से अगर हम ये कहें और साथ साथ एक जो कहते हैं प्रदेश की या देश की स्वास्थ्य रेखा जिसको हम कहते हैं, वो एम्बुलेंस है हमारी 108 एम्बुलेंस, जो कि शहरी क्षेत्रों में जब आप फ़ोन करेंगे अपनी किसी आवश्यकता पर, स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकता पर, तो वो 20 मिनट के अंदर पहुंच जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये 30 मिनट के अंदर पहुंचती है। इसी तरह से 102 है जो कि गर्भवती माताओं से संबंधित अगर कोई विकार है तो उसको अस्पताल लाने के लिए कॉल कर सकते हैं, या जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके 1 साल तक बच्चे की किसी प्रॉब्लम के लिए आप उसको कॉल कर सकते हैं। और अभी अभी सरकार ने हाल में ही एक जो है हमारे पास जो है ALS एम्बुलेंस की व्यवस्था की है, जो कि मतलब अत्यंत आधुनिक एम्बुलेंस होती है जिसमें वेंटिलेटर और सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। ये सब, और ख़ास सबसे बड़ी बात यह है कि ये सभी सुविधाएं निःशुल्क होती हैं। डिपेंड ये करता है कि आप इसको ग्रहण करिए। डॉक्टर साहब, और भी जानेंगे, बहुत सारे सवाल हैं हमारे। इसी के साथ साथ हमारे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं बाराबंकी से, आइए उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो 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 जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम मिशन हेल्थ में।
हाँ नमस्ते सर, मैं नंद सिंह मिश्रा हूँ, बाराबंकी गांव बसौली पर। मैं जानना चाहता हूँ कोई जैसे हमारा बाराबंकी पड़ता है, हम अगर यहाँ सुविधा नहीं कोई मिल पा रही और लखनऊ अच्छा अस्पताल है, सब प्रकार की सुविधाएं, तो अगर वहाँ हम सुविधा लेना चाहते हैं तो क्या सरकारी अस्पतालों में हमें सब सुविधा मिलेंगी जो मुहैया होती हैं? निश्चित रूप से ये सुविधाएं जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, इन पर किसी जनपद की कोई रेखा नहीं खींची हुई है। आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, आप देश के नागरिक हैं, आप किसी भी राजकीय चिकित्सालय में जाकर के इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसी बात के साथ आइए अब बढ़ चलते हैं आगे हमारे सफर में और देख लेते हैं एक लघु नाटिका। बहुत दर्द हो रहा है सावित्री दीदी। थोड़ा धैर्य रखो बीना, इस हालत में थोड़ा दर्द होता है। हाँ बहू, थोड़ा धीरज रखो। माँ जी बहुत दर्द हो रहा है। बहू, जगमोहन एम्बुलेंस को फोन लगाने गया है, बस सभी अस्पताल ले चलते हैं। क्या हुआ? घंटी जा रही है। हाँ हेलो जी, मैं जगमोहन बोल रहा हूँ। महेश भैया, 102 पर बात हो गई है। अच्छा, एम्बुलेंस अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। मैं कह रहा था हो सकता है कोई जरूरत पड़ जाए तो आप और सावित्री फौजी भी हमारे साथ अस्पताल चले चले। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर चलेंगे। लो थोड़ा पानी पी लो। हाँ लो। अब कैसी तबीयत है? माँ जी मेरा दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है। अम्मा, हाँ अम्मा एम्बुलेंस को फोन कर दिया है। अच्छा, बस थोड़ी देर में एम्बुलेंस आ जाएगी। ठीक है बेटा, लेकिन बहू की तकलीफ तो बढ़ती ही जा रही है। अम्मा अस्पताल पहुंचते ही बीना ठीक हो जाएगी और हमारे साथ सावित्री भौजी और महेश भैया भी अस्पताल चल रहे हैं। हाँ। कहीं कोई जरूरत पड़ गई तो मदद मिल जाएगी। ठीक है बेटा, ले चले। हाँ चलो ले चलो। आराम। आ जाओ बेटा, आ जाओ। चलो चलो। आ जाओ, चल चल चल। उधर बैठो। जगमोहन जी, आपको अपनी पत्नी को जिला अस्पताल में दिखाना होगा। जिला अस्पताल में? डॉक्टर साहब, हमारी बहू को कोई खास परेशानी है? अरे नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। बस गर्भ में थोड़ी सी समस्या है जिसका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नहीं है।
वीना को जिला अस्पताल में दिखाने से ये ठीक हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर साहब ये कैसे? जगमोहन जी, कभी कभी गर्भवती महिला को गर्भावस्था में कुछ जटिलता आ जाती है, तो ऐसे केसेस को हम जिला अस्पताल को संदर्भित यानी कि रेफर कर देते हैं। देखिए, जिला अस्पताल में आधुनिक चिकित्सा के तमाम संसाधन और उपकरण हैं, विशेषज्ञ डॉक्टर भी होते हैं। किसी भी प्रकार की जटिलता का जिला अस्पताल में आसानी से इलाज हो जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब, वहाँ का खर्चा? खर्च से तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जिला अस्पताल में सभी मरीजों की सारी जांचें, ऑपरेशन, दवाइयाँ, मरीज के खाने पीने की सुविधा, प्रसव के बाद जच्चा बच्चा को घर पहुंचाने की व्यवस्था, सभी कुछ निःशुल्क है। जी हाँ, तो जगमोहन जी, आप निश्चिंत होकर जिला अस्पताल जाइए और अपनी पत्नी का इलाज कराइए। ठीक है डॉक्टर साहब, हम अपनी पत्नी को लेकर जाते हैं जिला अस्पताल। डॉक्टर साहब, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि सुविधाओं के बारे में जानकारी ना होने के कारण भी बहुत बार हम वंचित रह जाते हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एनएचएम के सहयोग से जितने भी हमारे चिकित्सालय हैं, हर चिकित्सालय में मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, या पूछताछ केंद्रों की स्थापना की गई है। इन केंद्रों पर जो है सभी प्रकार की अस्पताल की सभी सूचनाएं संकलित रहती हैं। चिकित्सकों का विवरण, कौन कौन सी सुविधाएं चिकित्सालय में उपलब्ध हैं, कौन कौन सी सेवाएं कब कब उपलब्ध होती हैं, इन सब का पूरा डिटेल रहता है। और साथ ही साथ एनएचएम ने प्रचार प्रसार में भी बहुत ज़्यादा काम किया है। हमारे जितने भी जो भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं, जैसे जो प्रमुख बाज़ार होते हैं, हमारे तहसील होती है, मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय होता है, रेलवे स्टेशन होते हैं, बस स्टेशन, वहाँ पर भी क्या क्या सुविधाएं हमारे किन किन अस्पतालों में उपलब्ध होती हैं, इसका भी डिस्प्ले लगा रहता है। बस आवश्यकता है हमें जागरूक रहने की। अगर हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं तो सुविधाओं के बारे में हम निश्चित रूप से जानकारी हमें रहती है। जी, तो आइए एक बार फिर से जागरूक करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं कि जिला अस्पताल में कौन कौन सी सुविधाएं हैं। जिला अस्पताल जिले के मरीजों को स्वास्थ्य से जुड़ी सारी सुविधाएं देने का काम करता है। अस्पताल में सर्जन, फिजिशियन, महिला डॉक्टर, आंख, कान, गला और दांतों के डॉक्टर के अलावा एक्सरे, पैथोलॉजी, टीबी एवं चेस्ट विभाग का होना जरूरी है। जिला अस्पताल में स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न सेवाओं के विभाग और एक्सपर्ट होते हैं। जिला अस्पताल की जिम्मेदारी है कि वो अपने क्षेत्र की सारी जनसंख्या को गुणवत्ता परक और रेफरल सेवाएं प्रदान करे। अपने जिले के सारे स्वास्थ्य केंद्रों से रेफर किए गए मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दे। किसी भी जिला अस्पताल में मरीजों के लिए बेड की व्यवस्था होना अनिवार्य है। हालांकि बेड की संख्या उस जिले की जनसंख्या पर आधारित होती है। जिला अस्पताल में टीकाकरण, गर्भावस्था से लेकर प्रसव के बाद तक मां और बच्चों को स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं और अन्य सेवाएं निःशुल्क दी जाती हैं। इतना ही नहीं, परिवार नियोजन से जुड़ी स्थायी और अस्थायी विधियों की सेवाएं और सुविधाएं भी उपलब्ध होती हैं। कुछ जिलों में मरीजों को अस्पताल में उपलब्ध सेवाओं को दिलवाने में मदद करने के लिए क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं का काउंटर होता है, जहां अस्पताल में दी जाने वाली सभी सेवाओं और विभागों के बारे में बताया जाता है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र से आए मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। जिला अस्पताल में और भी बहुत सारी निःशुल्क सुविधाएं दी जाती हैं। जिला अस्पताल में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है, क्योंकि यहां काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को उनकी कार्य दक्षता और क्षमता बढ़ाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है, ताकि समुदाय की बेहतर सेवा हो सके। इस प्रकार जिला अस्पताल जिले के लोगों के स्वास्थ्य सुविधाओं की रीढ़ भी कहा जा सकता है।
आप देख रहे हैं मिशन हेल्थ का ये सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें आज हम जान रहे हैं जिला अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे जी। और बहुत सारी बातें अभी जाननी बाकी हैं, तो ज़रूर जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका मिशन हेल्थ के सजीव फोन इन कार्यक्रम में, जहां आज हम बात कर रहे हैं जिला अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में। डॉक्टर साहब, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में कितने जिला चिकित्सालय हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहेंगे। देखिए, जिला अस्पताल ये होता है लगभग जितने जनपद होते हैं जी, हर मुख्यालय पर एक चिकित्सालय होता है, लेकिन इनकी संख्या जो होती है बेसिकली डिपेंड करती है वहाँ की आबादी पर और जनता की मांग पर जी। अगर आज हम चिकित्सालयों की बात करते हैं तो हमारे पास लगभग 70 जिला पुरुष चिकित्सालय हैं और 51 जो हैं जिला महिला चिकित्सालय हैं। कुछ अस्पताल ऐसे होते हैं जिसमें महिला और पुरुष संयुक्त रूप से चलते हैं, उनको हम लोग संयुक्त चिकित्सालय कहते हैं या कंबाइंड हॉस्पिटल कहते हैं। इनकी संख्या 40 की है। ये पूरे प्रदेश में है और ये सभी देते हैं। इनका कोई स्पेसिफिक वो नहीं होता, लेकिन अमूमन ये होता है कि एक जनपद की संख्या जो होती है लगभग वो 10 से 12 लाख के बीच में डिपेंड करती है, तो हर स्थान पर एक होता है। लेकिन जो बड़े जनपद हैं, जैसे हम लखनऊ को ले लेते हैं, लखनऊ में यहाँ पे 10 जिला चिकित्सालय हैं। इसी तरह से अगर हम ले लेते हैं गोरखपुर को लेते हैं, वहाँ पर भी 3-4 हैं। इलाहाबाद में ले लेते हैं 4 हैं, इलाहाबाद में हैं, और वाराणसी में भी 3 चिकित्सालय हैं। तो इन कानपुर में जो है 5 चिकित्सालय हैं। तो इनका जो होता है एक होता है डिपेंड करता है कि जैसे जैसे हमारी क्षेत्र की आबादी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे उस क्षेत्र में हमें आवश्यकता पड़ती है, उस हिसाब से सरकार जो है जिला चिकित्सालय खोल देती है, जहाँ पे विशेषज्ञता के अनुसार चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। और इसी जानकारी के साथ एक हमारे फ़ोन कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। फूलमती जी हैं हमारे साथ उन्नाव से, तो आइए उनसे बात कर लेते हैं और उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते जी, हमारा नाम फूलमती है। और डॉक्टर साहब, हम जानना चाह रहे हैं कि जैसे कोई महिला है और भाई कोई दिक्कत है ज़्यादा, जैसे बड़ी परेशानी है, तो जिला अस्पताल में रेफर, जैसे ना कोई डॉक्टर छोटे अस्पताल में रेफर कर रहा हो तो का आप जाए के वो जिला अस्पताल में दिखा सकते हैं। तो काउंटर पे जैसे जायदे की कोई वो तो नहीं क्या हम जाएंगे तो जिला अस्पताल में कोई हमें ना देखेगा, हम अपने आप चले गए तो नहीं, आप अगर डॉक्टर ही जिला अस्पताल में अगर आप आएंगी तो जिला अस्पताल के डॉक्टर आपको अवश्य देखेंगे। उसमें रेफरेंस स्लिप की आपको आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार की रेफर कराने की ज़रूरत नहीं है। आप जब भी जिला अस्पताल आएंगी तब वहाँ का डॉक्टर आपको देख करके जो आपके रोग से संबंधित उपचार है वो सलाह देगा। तो ये सवाल बिल्कुल क्लियर हो गया कि रेफरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप दिखा सकते हैं ज़िला अस्पताल में जाकर और डॉक्टर साहब ज़रूर देखेंगे। इसी के साथ आपसे जानना चाहेंगे सर कि कुछ योजनाएं हैं जो ज़िला अस्पताल में चलती हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जिला अस्पताल में बहुत सारे जितने भी कहते हैं ना कि बहुत सारी योजनाएं हैं, जो प्रमुख योजनाएं हैं। जैसे अगर एक जो हमारी प्रमुख योजना है जननी सुरक्षा योजना, JSY जिसको हम लोग कहते हैं, जिसमें कि गर्भवती माताओं के स्वास्थ्य की देखभाल की जाती है। और इस योजना में जो होता है कि इसमें आंगनबाड़ी, आशा, ANM स्टाफ हैं, ये सब जो होते हैं मरीजों की जैसे गर्भवती होती तो इनका पंजीकरण करते हैं, इनका टीकाकरण करते हैं, इनका वज़न लेते हैं और स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं। और जब इनका प्रसव होने के दौरान जो है इनको जो है अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। और प्रसव अगर सामान्य होता है तो उसकी सुविधा होती है। अगर प्रसव ऑपरेशन से करना पड़ रहा है किसी जटिलता के कारण, तो ये ऑपरेशन सब निःशुल्क होता है। और इसमें ये होता है कि ऑपरेशन के पश्चात जो है मरीज का जो लाभार्थी होता है, लाभार्थी को ग्रामीण क्षेत्रों में 1400 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये का दिया जाता है। लेकिन इसके लिए आवश्यकता ये होती है कि मरीज जब अस्पताल आवे तो अस्पताल आने पर अपना बैंक खाता जो है खाता नंबर की एक छाया प्रति अवश्य लेकर के आवे, क्योंकि ये जो ट्रांसफ़र होता मनी होता है ये खाते से में ही होता है, राजकीय खाते से लाभार्थी के खाते में किया जाता है। इसी तरह से एक हमारी बहुत महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री मातृबंधन योजना, जिसमें जो है प्रथम गर्भधारण करने पर जिस दिन से प्रथम 5 माह के अंदर जो है उसका जब रजिस्ट्रेशन होता है तो 1000 रुपये उसको जो है सहायता के रूप में दी जाती है। और जब उसका जो है प्रथम परीक्षण हो जाता है, द्वितीय परीक्षण हो जाता है, तब उसको जो है 2000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। और
जब बच्चा पैदा हो जाता है और बच्चे का प्रथम टीकाकरण हो जाता है, जो लगभग 1.5 माह तक प्रथम चक्र पूरा होता है, तो उस वक्त उसको पुनः 2000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसी तरह से एक हमारी महत्वपूर्ण योजना है, जो हमारे कुपोषित बच्चे पैदा होते हैं उनके लिए जो है NRC की कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर की स्थापना की जाती है। यह जनपदों में बनाई गई है, जहाँ पर जो बच्चे हमारे कम वजन के होते हैं, जिनमें जो है मानक के अनुसार नहीं होते, उनको वहाँ भर्ती करके 14 दिन रखा जाता है। उनको उच्च गुणवत्तापूर्ण भोजन दिया जाता है, माँ को भी भोजन दिया जाता है। साथ ही साथ 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 700 रुपये उसमें दिया जाता है, जिससे कि अगर माँ घर पे अगर कोई काम करती रहती तो उसका लालन पालन ना रुके। सर जानेंगे और भी बहुत सारी बातों के बारे में। फिलहाल अपने सफर में अब आगे बढ़ते हुए ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं मिशन हेल्थ का सजीव फोन इन कार्यक्रम, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं जिला अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में। डॉक्टर साहब, अब आप बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि संपूर्ण क्लिनिक बहुत बार सुना गया है, लेकिन इसके बारे में पता नहीं है बहुत लोगों को, तो संपूर्ण क्लिनिक के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, हर जिला महिला चिकित्सालयों में संपूर्ण क्लिनिक ये बनाई गई है, जो नॉन प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, जो गर्भवती माताएं नहीं होती हैं, महिलाएं होती हैं, जो हमारी महिलाएं, उनमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके उपचार के लिए किया जाता है। इसमें प्रमुख रूप से कैंसर का होता है, और ख़ास करके जो महिलाओं का कैंसर होता है, जिसे हम सर्वाइकल कैंसर्स कहते हैं, इसकी जांच की जाती है, इसके लिए टीका लगाया जाता है। दूसरा ये होता है, महिलाओं में कॉमन जो होता है ब्रेस्ट कैंसर्स होता है, इसकी जांच पड़ताल की जाती है। और तीसरा जो होता है ओरल कैंसर्स होते हैं, इसके लिए। और इसके अलावा महिलाओं में जो होता है हृदय रोग की जो प्रबल संभावना होती है, हृदय रोग का उपचार किया जाता है। तो ये, और साथ में साथ जो है इनके जो डायबिटीज़ का काफ़ी ज़्यादा होता है, डायबिटीज़ के लिए उपचारित किया जाता है। तो बेसिकली ये जो होती है, एक तरह से इसमें एक डिजिग्नेटेड डॉक्टर्स बैठा रहता है, वो जो आने वाली महिलाएं होती हैं उनका स्वास्थ्य परीक्षण करता है। उनका अगर डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ के लिए संदर्भित करते हैं, अगर उसको हाइपरटेंशन है या दिल से संबंधित कोई बीमारी है तो उसका इलाज या उसका जहां संदर्भन की ज़रूरत होती है, और कैंसर की जांचें करते हैं। अगर उससे ज़रूरत होती है तो प्रिवेंशन के तौर पर उसे उसका टीका लगाया तो ये हमने जाना संपूर्ण क्लिनिक के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। और अब चलते चलते हम आपसे एक सवाल पूछेंगे और आपको इसका सही उत्तर हम तक पहुंचाना है। तो आज का सवाल है, जिला अस्पताल के संपूर्ण क्लिनिक में किस जटिल रोग का इलाज किया जाता है? सवाल एक बार फिर, जिला अस्पताल के संपूर्ण क्लिनिक में किस जटिल रोग का इलाज किया जाता है, ये आपको बताना है। और आप अपने पत्र, अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। और हमारी ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLko@gmail.com। तो इनमें से आपके जो सही जवाब है उनका ड्रॉ ऑफ लॉट्स निकाला जाएगा और यहाँ पर आमंत्रित किया जाएगा। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए और ढेर सारी बातें हमसे करने के लिए।